चलिए आज बात करते हैं उस फिल्म की जिसने सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, बाहुबली द बिगिनिंग। जानते हैं कि इस अजीम दास्तान की बुनियाद क्या थी, जिसकी जड़ें तो कदीम रिवायात में हैं, लेकिन जिसने आज के सिनेमा पर भी गहरे असरात छोड़े हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मंजर से जो दिल दहला देता है। मल्लिका शिवगामी दुश्मनों से घिरी हुई एक नौज़ायदा बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। वो उसे एक बिखरे हुए दरिया के हवाले कर देती हैं और उनके मुंह से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है, महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। ये सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि एक पेशगोई है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये बच्चा है कौन और उसकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है कि एक मल्लिका उसके लिए अपनी जान तक दे दे। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। वक्त गुजरता है और अब कहानी आगे बढ़ती है। वही बच्चा जिसे अब सब शिवा के नाम से जानते हैं, एक बहुत बड़ी आबशार के नीचे गांव में पल बढ़कर जवान होता है। वो अपनी असलियत और अपने शाही खून से बिल्कुल बेखबर है। उसकी दुनिया तो बहुत सादा है, लेकिन उसके ख्वाब आसमान से भी ऊंचे हैं। उसकी माँ तो हमेशा डरती रहती है कि उस आबशार के ऊपर न जाने क्या है, लेकिन शिवा के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये तो एक बुलावा है, एक ऐसी पुकार जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये खिंचिश उसे उसकी तकदीर की तरफ खींच रही है। और फिर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, किस्मत खुद दरवाजे पर दस्तक देती है। एक दिन आबशार से बहता हुआ एक नकाब उस तक पहुंचता है और उसकी जिंदगी बदल देता है। यही नकाब उसे अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। ऊपर पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है औंतिका से, एक जबरदस्त जंगजू जो एक आज़ादी की तहरीक का हिस्सा है। उसका मकसद है अपनी कैदी मल्लिका दियोसेना को आज़ाद करवाना, जो 25 साल से माहिष्मती की कैद में जुल्म सह रही है। औंतिका से मिलने के बाद शिवा उसके मकसद को अपना मकसद बना लेता है और वो एक ऐसी रानी को बचाने निकल पड़ता है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं, या शायद उससे उसका कोई गहरा रिश्ता है। और इस मिशन के साथ ही हम दाखिल होते हैं कहानी के दिल में, यानी माहिष्मती की सल्तनत में। एक ऐसी जगह जहां शानो शौकत के पीछे जुल्म और साजिश की एक तारीख दास्तान छुपी हुई है। माहिष्मती पर हुकूमत है जालिम बादशाह भल्लाल देव की, और उसके साथ है उसका सबसे वफादार सिपाही कटप्पा। अब कटप्पा एक कसम में बंधा है कि वो हमेशा तख्त की हिफाजत करेगा, चाहे उस पर कोई भी बैठे। और यही कसम उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। 25 साल की कैद, लाखों जुल्म, लेकिन देवसेना की आंखों में सिर्फ एक उम्मीद है और जुबान पर एक ही जुमला, मेरा बेटा आएगा। ये सिर्फ एक माँ का यकीन नहीं, ये एक सल्तनत के मुस्तकबिल की उम्मीद है। तो शिवा देवसेना को आज़ाद करवा ही लेता है, लेकिन तभी उसका सामना होता है कटप्पा से। और उनकी लड़ाई के दौरान कटप्पा को शिवा में अपने पुराने अजीम बादशाह की झलक दिखती है, अमरेंद्र बाहुबली की। वो समझ जाता है कि ये कोई घुसपैठिया नहीं, बल्कि माहिष्मती का अपना खोया हुआ शहजादा है। और यहां से कटप्पा कहानी का रुख माजी की तरफ मोड़ देता है। वो उस दौर की बात बताता है जब दो भाई अमरेंद्र बाहुबली और भाल्ला देव तख्त के लिए एक दूसरे के हरीफ थे। देखिए, दोनों भाई जंगजू तो बेमिसाल थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बाहुबली लोगों के दिलों पर राज करना चाहता था, जबकि भल्लाल देव सिर्फ तख्त पर हुकूमत करना चाहता था। एक की ताकत मोहब्बत थी, दूसरे की ताकत खौफ। तो फिर इनकी असलियत को परखने के लिए एक इम्तिहान रखा गया, एक जंग। और शर्त यह थी कि जो दुश्मन के सरदार को मारेगा, तख्त उसी का होगा। लेकिन यह सिर्फ तलवार का नहीं, किरदार का भी इम्तिहान था। और मैदान जंग में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भल्लादेव ने सिर्फ दुश्मन को मारने पर ध्यान दिया, भले ही उसके अपने लोग मरते रहें, जबकि बाहुबली के लिए अपने लोगों की हिफाजत करना ही सबसे बड़ी जीत थी। तो भल्लादेव ने दुश्मन के सरदार को मार गिराया, शर्त पूरी कर दी। उसको लगा बस तख्त अब उसका है। लेकिन राजमाता शियोगामी की नजर कुछ और देख रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा बादशाह वो नहीं जो जान लेता है, बल्कि वो है जो जान बचाता है। बादशाहत तलवार से नहीं, रहम दिली से मिलती है। और बस इसी एक बुनियाद पर भल्लाल देव के जीतने के बावजूद शिवगामी ने ऐलान किया कि अगला बादशाह अमरिंद्र बाहुबली होगा। ये वो फैसला था जिसने भल्लाल देव के दिल में ऐसी आग लगाई जिसने पूरी माहिष्मती की तकदीर जला दी। चलिए वापस आते हैं आज में। शिवा, जिसे अब पता चल चुका है कि वो महेंद्र बाहुबली है, अपने बाप की अजीम दास्तान सुनता है। लेकिन एक सवाल उसके जहन में बार बार आता है,
अगर मेरे वालिद इतने ही महान थे तो उनकी मौत कैसे हुई? और यहाँ कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सबको हिला के रख दिया था। कटप्पा, वो शख्स जिसने बाहुबली को पाला पोसा, जिसने उसे सब कुछ सिखाया, वो रोते हुए एक ऐसा राज बताता है जो दिल चीर देता है। वो इकरार करता है कि अमरिंदर बाहुबली की पीठ में खंजर घोंपने वाला कोई और नहीं, वो खुद था। वो कहता है, वो नीच मैं हूं। और बस फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, हम सबके जहन में सिर्फ एक सवाल छोड़कर, जिसने पूरे मुल्क को दीवाना बना दिया था। आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक वफादार, एक बाप जैसा इंसान अपने ही बादशाह का कातिल कैसे बन गया? और इसी सवाल के जवाब पर टिकी है अगली फिल्म की पूरी कहानी।